साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ के दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमयुक्त दर के श्रमिकों के ईपीएफ कटौती को लेकर इस वक्त की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। आपको बताना चाहूँगा कि जो दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले श्रमयुक्त दर के श्रमिक हैं, उनको विभाग के द्वारा ईपीएफ कटौती का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमयुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक शिकायत पत्र दिया गया था, जिस पर अब विभाग के द्वारा संज्ञान लेते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है और उन सभी कर्मचारियों की जानकारी विभाग से मांगी है जिनको ईपीएफ कटौती का लाभ मिलना है। पूरा मामला आपका जुड़ा हुआ है जल संसाधन विभाग से। जल संसाधन विभाग में करीब 1000 के आसपास ऐसे दैनिक श्रमिक वर्तमान में काम कर रहे हैं जिनको ईपीएफ की कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि नियमतः इनको ईपीएफ कटौती का लाभ मिलना था। आपको बताना चाहूँगा कि ये दैनिक श्रमिक 2018 से पहले प्लेसमेंट आउटसोर्स के माध्यम से काम करते थे, जिनको उस समय तत्कालीन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की पहल पर जल संसाधन विभाग में मर्ज कर दिया गया था और उनको सीधे विभाग से वेतन मिलना शुरू हो गया था और तब से लेकर अब तक इनको विभाग से ही वेतन दिया जा रहा है, लेकिन विभाग के द्वारा इनका ईपीएफ कटौती नहीं किया जा रहा है, जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। इसको संज्ञान में लेते हुए मोर्चा के द्वारा एक शिकायत पत्र कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दिया गया था, जिस पर संज्ञान लिया गया और फिर विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और इन सभी कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती करने के निर्देश दिए हैं। तो सबसे पहले आपको उस शिकायत पत्र के बारे में बताना चाहूँगा जो मोर्चा के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ये पत्र जारी किया गया है 12/9/2025 को और इस पत्र में कहा गया है कि श्रम सुविधा पोर्टल, इसमें आईडी बताई गई है, के माध्यम से प्राप्त निर्देशानुसार उपयुक्त विभाग के दस्तावेजों रिकॉर्डों की जांच हेतु विभाग का दौरा करके निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त निर्देश के अनुपालन में दिनांक 12/9/2025 को विभाग का दौरा किया गया और इस दौरान विभाग में उपस्थित प्राधिकारी अधिकारी नियोक्ता को निर्देशित किया गया है कि आपके विभाग के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा रायपुर से एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके तहत आपके अधीनस्थ कार्यरत कुशल और अकुशल कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक इसमें बताया गया है कि आदेशानुसार दिनांक 1/4/2015 से ईपीएफ कटौती का लाभ प्रदान किया जाना था, जिसका अनुपालन विभाग के द्वारा नहीं किया गया है। उक्त तारतम्य में आंचलिक कार्यालय से अर्धशासकीय पत्र एवं इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में कई बार पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक विभाग के द्वारा अनुपालन किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है। अतः निर्देशित किया जाता है कि माह अप्रैल 2015 से अगस्त 2025 तक की अवधि हेतु निम्नलिखित रिकॉर्ड निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाए। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी, वेतन भुगतान पंजी, बैंक स्टेटमेंट, वाउचर, कैश बुक, लेजर, लाभ हानि खाता और ऑडिटेड बैलेंस शीट और अन्य संबंधित अभिलेख जो ईपीएफ को क्रियान्वयन में सहायक हों। तो साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ये पत्र जारी हुआ है, शिकायत प्राप्त हुई थी। जो मोर्चा के पदाधिकारी हैं कुलदीप नामदेव जी के द्वारा शिकायत की गई थी कि जो दैनिक श्रमिक हैं उनको ईपीएफ कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग के द्वारा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया, उसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आदेश आपका कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ की ओर से जारी किया गया है। 12/9/2025 को ही ये आदेश जारी हुआ है और इसमें जो विषय है शासकीय विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, नगरीय निकायों, सहकारी संस्थाओं और शासन के द्वारा चलाए जा रहे संस्थाओं में काम करने वाले ठेका आकस्मिक श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने बाबत उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। आपके संरचनाधीन कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कुशल अकुशल अनियमित डाटा एंट्री ऑपरेटर और वाहन चालकों के संदर्भित पत्र 1 में उल्लेखित अवधि के सरल क्रमांक 1 से 5 तक की जानकारी दस्तावेज आज ही
ईमेल के माध्यम से इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि वांछित जानकारी, दस्तावेज, प्रवर्तन अधिकारी, कर्मचारी, भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय पंडरी रायपुर को भेजा जा सके। इसके साथ ही शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक 2 में दिए गए निर्देशानुसार तत्काल कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। अधीक्षण अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ के ओर से ये पत्र जारी किया गया है और निर्देशित किया गया है कि जो भी कर्मचारी विभाग में काम कर रहे हैं और जिनको ईपीएफ कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी जानकारी दी जाए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। आपको बताना चाहूँगा कि जल संसाधन विभाग में करीब 1000 की संख्या में ऐसे दैनिक श्रमिक काम कर रहे हैं जिनको ईपीएफ कटौती का लाभ मिलना है, लेकिन पत्र में जो डेट बताई गई है 2015 से इसका लाभ देने की बात कही गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, क्योंकि 2018 से पहले ये सभी दैनिक श्रमिक प्लेसमेंट के माध्यम से काम कर रहे थे और प्लेसमेंट के माध्यम से जो भी कर्मचारी काम करते हैं उनके ईपीएफ कटौती की जो जिम्मेदारी है वह संबंधित कंपनी या ठेकेदार की होती है। तो दिसंबर 2018 में इनको विभाग से वेतन मिलना शुरू हुआ था, तो हो सकता है कि विभाग के द्वारा भी तभी से इनका ईपीएफ कटौती किया जाए। तो साथियों, दैनिक श्रमिकों के ईपीएफ कटौती को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथियों, इस आदेश का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।